बहुत दिनों पहले की बात है। एक बूढ़ी दादी एक छोटे से गांव में रहती थीं। उनका दिल बहुत बड़ा और उनकी सोचें समझदार थीं। एक दिन गांव में एक शेर आया जो लोगों को आतंकित कर रहा था। बूढ़ी दादी ने शेर को देखा और उससे बातचीत करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम इतना क्यों डरा हुआ हो? क्या तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता है? शेर ने गुस्से से कहा, मुझे अपने राजा को दिखाना है कि मैं सबसे बड़ा और शक्तिशाली हूँ। बूढ़ी दादी ने हंसते हुए कहा, बेटा, असली शक्ति उसमें है जो दूसरों को समझाने में है, न कि डराने में। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करो और दुनिया को एक बेहतर स्थिति में बदलने का प्रयास करो। शेर ने बूढ़ी दादी की बातें सुनी और उनकी सीखों पर अमल करना शुरू किया। उसने दूसरों के साथ मिलकर गांव को सुरक्षित और सशक्त बनाया, जिससे लोगों के बीच में एक मित्रता भरा माहौल बना। एक सुबह शेरनी जंगल की खोज में निकली। उसकी कुशल आंखें चीखते हुए सूंघ रही थीं, जैसे कि वह कुछ खोज रही हो। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने एक जादुई पेड़ का पता लगाया। पेड़ की ऊंची शाखाओं पर उसने देखा कि पत्तियों में अजीब सी चमक है। शेरनी ने जादूगरी का सुसमाचार अनुसरण किया और वहां जाकर एक रहस्यमय पुरानी चिट्ठी पाई। चिट्ठी में लिखा था कि जो कोई भी इस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करेगा, वह अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। शेरनी ने खुशी खुशी पेड़ की पत्तियों को चुभा लिया और वहां से वापस लौटी। जैसे ही वह अपने देश में वापस गई, उसने एक सुनहरे सांप को मिला जो अपनी प्रेमिका से मिलने की इच्छा रखता था, लेकिन उसका रास्ता ठीक से नहीं जानता था। शेरनी ने सांप को सुना और उससे उसकी मदद करने का निर्णय किया। वह दोनों मिलकर जादुई पेड़ की पत्तियों का उपयोग करके सांप को उसकी प्रेमिका के पास पहुंचाया। उनकी भलाई के बजाय सांप ने उसे आभूषण के रूप में धन दिया और धन्यवाद दिया। इसके बाद शेरनी ने जंगल में एक सुनहरी झील का दर्शन किया और एक हंसी मेली में मिली जंगली कुंजी के साथ उसे खोखले गुफा में ले गई। खोखले गुफा में एक बुद्धिमान बंदर बस रहा था जो शेरनी का साथी बन गया। शेरनी और बंदर ने जंगल में सुख शांति के साथ रहने का निर्णय किया और उनकी मित्रता जंगल की अन्य जानवरों को भी प्रेरित करने लगी। वे मिलकर जंगल को एक सजीव और खुशहाल स्थान बनाने के लिए काम करने लगे। कुछ समय बाद जंगल में एक भयंकर बूंदेलखोर ने आतंक मचाया और सभी जानवरों को डराकर उन्हें अपने बसे से बाहर निकाल दिया। शेरनी, सांप और बंदर ने मिलकर जंगल की एक बैठक को बुलाया और साझा कीमत से बूंदेलखोर को भगाया। उन्होंने साबित किया कि एक अच्छी टीम का साथ रखना हमेशा फलदायी होता है। और समझ एक छोटे गांव की कहानी है जहां एक गरीब लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना किया और अच्छे शिक्षा की तलाश में निकला। वह अपने माता पिता की संघर्षों को देखकर सीखा कि उच्च शिक्षा से उन्हें एक बेहतर जीवन का मौका मिल सकता है। उसने सीधे हृदय से पढ़ाई की और एक उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया। अपने कठिनाइयों के बावजूद वह अपने सपने की पूर्ति में सफलता प्राप्त करता है और अपने गांव के उज्जवल भविष्य का संकेत करता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, संघर्ष और संघर्षपूर्ण भाग्य के बावजूद अगर हमारी मेहनत में सही दिशा और संवेदनशीलता हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक हाथी रहता था जिसका नाम गजराज था। गजराज बचपन से ही अद्भुत और उत्साही था। उसकी बड़ी आंखों में चमक थी जो दूसरों को प्रेरित करती थी। गजराज की एक खासियत थी उसकी बुद्धिमत्ता। वह हमेशा नए चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव को एक भयंकर समस्या का सामना करना पड़ा। अचानक से बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और गांव को बाढ़ का सामना करना पड़ा। गजराज ने देखा कि लोग परेशान थे और उन्हें सहारा चाहिए। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करते हुए सभी को एकत्र करने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों को सिखाया कि कैसे बाढ़ का सामना करें और उसे प्रबंधित करें। गजराज ने एक समूह बनाया जिसमें सभी मिलकर काम करने लगे। उसने कुछ उपाय बताए जैसे कि बाढ़ बंदी बनाना, नाले साफ करना और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना। गांव वालों ने गजराज की बातों को माना और साथ मिलकर काम किया। वे ने अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता और एकता का प्रदर्शन किया जिससे बाढ़ का सामना करना आसान हो गया। गजराज का नेतृत्व और बुद्धिमत्ता ने सभी को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि छोटे से गांव के भी हाथी बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं अगर वे मिलकर काम करें। धीरे धीरे बाढ़ का परिस्थिति सुधारने लगी और लोगों को आत्मविश्वास आया। गजराज की बुद्धिमत्ता और उनका संघर्ष ने गांव को एक नए स्तर पर पहुंचाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम समृद्धि और समृद्धि की दिशा में मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चटी जीपीटी। एक समय की बात है जहां एक छोटा सा शहर था। वहां एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक सपनों का लड़का था जिसे अपने ऊंचाइयों तक पहुंचने का जुनून था। अर्जुन के पिताजी एक छोटे से दुकान चले और मां घर पर थी।
अर्जुन की जिंदगी नॉर्मल थी, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाब था, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। हर रात वो तारों को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी अंत तक पहुंचूंगा। उसने अपने स्कूल के साइंस फेयर में एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें वो मॉडल रॉकेट लॉन्च करता था। उसका प्रोजेक्ट इतना अच्छा था कि यू स्कूल में प्राइज़ मिला। इससे अर्जुन का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। लेकिन जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें आती हैं। अर्जुन के घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी और उसके पिताजी को लगता था कि एस्ट्रोनॉट बनने का सपना बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू किया। वो रात भर पढ़ाई करता, बुक्स से ज्ञान भरता और हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार रहता। एक दिन एक स्पेस एजेंसी की तरफ से एक स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन आया। अर्जुन ने उसमें अप्लाई किया और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए पूरी कोशिश की। उसने एग्जाम्स में बड़ी मेहनत की और उसकी लगन ने सबको प्रभावित किया। फाइनली अर्जुन ने स्कॉलरशिप जीती और स्पेस एजेंसी ने यूज एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए बुलाया। उसकी मेहनत, लगन और विश्वास ने यूज सपने तक पहुंचाया जिसे वो छोटा सा शहर देखते देखते था। और इस तरह अर्जुन ने अपने सपनों को हकीकत बनाया। एक छोटे से शहर के लड़के ने आसमान को छू लिया।